मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन में एक के बाद एक फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। मुरैना जिले के बाद ग्वालियर में भी ऐसा मामला सामने आया है, जहां 51,000 रुपए के लालच में शादीशुदा जोड़ों ने एक बार फिर अपने हाथ पीले कर लिए। शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो न खाए वो भी पछताए। लेकिन एमपी में तो शादी का लड्डू लोगों के लिए लॉटरी बन गया है, जिसे लोग बार बार खाना चाहते हैं। जी हाँ, जिन जोड़ों को आप शादी के बंधन में बंधते देख रहे हैं, वो पहली बार इस तरह से एक दूसरे के गले में वरमाला नहीं डाल रहे हैं, बल्कि ये तो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में शादीशुदा जोड़े पैसों के लालच में फिर से शादी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 51,000 रुपए सरकार देती है। ऐसे में जो लोग पहले ही शादीशुदा हैं, वो इस राशि के लिए फिर से एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सामूहिक विवाह निकाह होते हैं। योजना के तहत 51,000 रुपए दिए जाते हैं। सामूहिक विवाह में जरूरत का सामान दिया जाता है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में मिलने वाली इन सुविधाओं के कारण जो संगीता और छोटू 4 दिसंबर को शादी कर चुके थे, रिश्तेदारों को प्रीति भोज में बुला चुके थे, उन्होंने फिर से ग्वालियर में इस सामूहिक विवाह में शादी रचाई। आपको बता दें कि यहाँ पर 96 जोड़ों की शादी होनी थी, जिनमें से 3 जोड़ों ने दोबारा शादी रचाई, जबकि एक शादीशुदा जोड़ा आखिरी वक्त पर डर के कारण वापस चला गया। आपको बता दें कि इन जोड़ों ने दोबारा शादी 13 मार्च को रचाई, जबकि ये लोग पहले ही शादी कर चुके थे। दोबारा शादी करने वाले जोड़े प्रियंका जाटव और लोकेंद्र जाटव, पहली शादी 20 फरवरी 2023। मंजेश गोली और विनोद गोली, पहली शादी 3 मार्च 2023। संगीता कुशवाहा और छोटू कुशवाहा, पहली शादी 4 दिसंबर 2023। दोबारा शादी रचाने से पहले वापस लौटे करिश्मा जाटव और आकाश जाटव भी शादी करने सम्मेलन में पहुंचे, डर की वजह से दूसरी शादी नहीं की। मामला सामने आने के बाद ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान कार्रवाई की बात कर रही हैं। आप अभी बता रहे हैं जो ये, इसको मैं थोड़ा डिटेल में दिखवा लेती हूँ, क्योंकि मैं कल निर्वाचन की ट्रेनिंग में दिल्ली में थी, तो इसको इतना अध्ययन अभी नहीं कर पाई हूँ। विषय यदि क्योंकि ये आया है और अगर ये इसमें सत्यता पाई जाती है, तो निश्चित रूप से जिनकी वजह से ये हुआ है और जिन लाभार्थियों ने भी इसका दुरुपयोग किया है, उनकी जांच की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अगर आपको लगा होगा कि ये हाल सिर्फ ग्वालियर में है, तो आप गलत हैं, बल्कि पड़ोसी जिले मुरैना में भी यही हाल है। मुरैना के पहाड़गढ़ ब्लॉक में 11 मार्च को भी 26 जोड़ों की शादी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में होनी थी, मगर यहाँ 21 जोड़े ऐसे निकले जो पहले से शादीशुदा थे। ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, जनपद पंचायत के पहाड़गढ़ की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। अधिकांश जोड़े मैंने सुना कि वो सभी पूर्व से ही शादीशुदा पति पत्नी थे और संभवतः पैसे के लालच में आ गए थे, तो वो सभी रद्द कर दिया गया। ऐसे कोई शासकीय धन की कोई हानि नहीं हुई। खैर, ये पहला मौका नहीं है जब एमपी में इस तरह से शादीशुदा जोड़े फिर से शादी कर रहे हों। ऐसी शादी होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि अधिकारी ऐसे समारोह में इसलिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं ताकि वो दिखा पाएं कि सरकार की योजना से कितने लोगों को फायदा मिल रहा है। यही कारण है कि जब विवाह समारोह के लिए रजिस्ट्रेशन होता है तो इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। वहीं इसमें मिलने वाली राशि गरीब लोगों के लिए इतनी जरूरी होती है कि वो दोबारा शादी करने को भी तैयार हो जाते हैं। जिले के भितरवार जनपद पंचायत में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत यह सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ था, जिनमें 3 जोड़े ऐसे निकले जो पहले से ही विवाहित थे, लेकिन इसके बावजूद सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए इनकी दोबारा से शादी करा दी। खास बात यह है कि इनमें जो आवेदन जनपद को प्राप्त हुए थे, उनमें एक दिन पहले 4 जोड़े पहले से ही शादीशुदा थे और उन्हें अपात्र करा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद फिर से 3 जोड़ों की शादी करा दी। इससे साफ जाहिर होता है कि इस पूरे मामले में अधिकारी और समिति के सदस्यों ने यह फर्जीवाड़ा किया है। हालांकि इस मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।